आज हम इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में थर्ड लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन में एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और उस टॉपिक में ये जानना है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता कम करने पर या उसकी तन्यता बढ़ाने पर, उसको और डाइल्यूट करने पर उसकी चालकता, मोलर चालकता या फिर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए थोड़ा हम विद्युत अपघट्य को समझेंगे। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, माने वे पदार्थ जो जल में घुलने पर आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, पहले प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरे दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य उनको कहते हैं जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, माने जितना पदार्थ डाला जाएगा और पूरा का पूरा पदार्थ आयनों में बदल जाएगा। जैसे मान लो 10 मोल पदार्थ जल में डाला गया और पूरा 10 मोल आयनों में बदल गया, पूरा 10 मोल पदार्थ आयनों में बदल गया, तो ऐसे पदार्थों को कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, CaCl2 और भी पदार्थ होते हैं, ये कैसे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। माने जितना पदार्थ जल में डाला जाएगा पूरा का पूरा पदार्थ आयनों में बदल जाएगा। इसी तरह से दुर्बल विद्युत अपघट्य, माने वे विद्युत अपघट्य जो जल में घोलने पर पूरी तरह से आयनित नहीं होते, माने कुछ मोल तो इसके आयनों में बदल जाएंगे लेकिन कुछ मोल आयनों में नहीं बदलेंगे। जैसे 10 मोल डाला गया, 10 मोल में से 3 मोल आयनों में बदल गए, लेकिन शेष जो 7 मोल थे वो आयनों में नहीं बदली, माने पूरी तरह ये आयनों में नहीं बदलता है। ऐसे पदार्थ को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे CH3COOH, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसको अगर जल में डाला जाए तो पूरी तरह से आयनित नहीं होगा। किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में चालकता और मोलर चालकता उसकी आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी चालकता और मोलर चालकता अधिक होगी, जितनी कम होगी उतनी चालकता और मोलर चालकता कम होगी। अब जैसे ये कोई विलयन है, इसमें कोई Na धनायन है और Cl ऋणायन है। अगर इसमें ये आयन पास पास होंगे तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इसमें विद्युत धारा आसानी से नहीं चलेगी। लेकिन अगर जब इसमें हम जल मिला देंगे तो ये आयन दूर दूर हो जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं चालकता और मोलर चालकता कैसे बढ़ती है। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं इनको अगर तनु करेंगे तो इनमें आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितना पदार्थ हमने डाला था पूरा का पूरा आयनों में टूट गया, तो इनकी जो चालकता है तो आयनों की संख्या इसमें नहीं बदलती है। प्रबल विद्युत अपघट्यों में जितना पदार्थ हमने डाला था तो वो पूरा का पूरा आयनों में टूट गया था। अब अगर हम इसमें जल की मात्रा मिलाएं तो जल मिलाने पर इसके आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, जितने आयन पहले थे उतने ही आयन अब रहेंगे। तो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है इसकी चालकता और मोलर चालकता। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलयनों की तन्यता बढ़ाने पर इसकी चालकता और मोलर चालकता धीरे धीरे वृद्धि होगी। लेकिन अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयनों को देखें, दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की तन्यता बढ़ाने पर इनमें आयनों की संख्या भी बढ़ेगी और आयनों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। इसलिए दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयनों की तन्यता बढ़ाने पर इनकी चालकता और मोलर चालकता तेजी से बढ़ती है। लेकिन अगर हम विशिष्ट चालकता को देखें तो विशिष्ट चालकता 1 ml में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तन्यता बढ़ा दें तो आयन दूर दूर हो जाएंगे। इसका मतलब 1 ml विलयन में
आयनों की संख्या कम हो जाएगी और प्रति ml आयनों की संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब उसकी विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। यदि किसी प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाई जाए तो उसकी चालकता और मोलर चालकता में धीरे धीरे वृद्धि होगी। लेकिन अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाई जाए तो उसकी चालकता और मोलर चालकता में तेजी से वृद्धि होगी। लेकिन विशिष्ट चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसकी विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी, क्योंकि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता प्रति ml आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जब इसकी हम तनुता बढ़ा देते हैं तो 1 ml में आयनों की संख्या कम हो जाती है और आयनों की संख्या कम होने का मतलब इसकी विशिष्ट चालकता कम हो जाती है। इस तरह से ये इसको प्रभावित करती है। थैंक यू, धन्यवाद।